आज इस वीडियो में मैं आपको मेट्रोनिडाज़ोल 400 टैबलेट के बारे में बताऊंगी। मैं बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल किन किन कंडीशंस में किया जाता है, दैट मीन्स कि इसके यूजेस क्या होते हैं, उसके अलावा इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इस दवाई के दूसरी दवाइयों के साथ क्या इंटरेक्शन होते हैं, कौन सी ऐसी दवाइयाँ जिनके साथ इनका हार्मफुल इंटरेक्शन हो सकता है, कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसका इस दवाई के साथ हार्मफुल इंटरेक्शन हो सकता है। उसके अलावा इसका जो प्राइस रेंज है वो क्या होता है और इसके कॉमन सब्स्टिट्यूट्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इस दवाई को लेते समय किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किस डोज में लेना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेट्रोनिडाज़ोल एंटी माइक्रोबियल ग्रुप ऑफ ड्रग्स को बिलोंग करता है और ये बेसिकली कई तरीके की बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और पैरासिटिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। मेट्रोनिडाज़ोल 400 जो दवाई होती है ये मेट्रोनिडाज़ोल कंटेन करती है जो कि उस प्रोटीन को प्रोड्यूस होने से प्रिवेंट करता है जो कि हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब अगर हम बात करें इस दवाई के यूजेस के बारे में कि इस टैबलेट का इस्तेमाल हम किन कंडीशंस में करते हैं, तो इस दवाई का इस्तेमाल बहुत सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। बहुत सारी बैक्टीरियल कंडीशंस हैं, बहुत सारे पैरासिटिक कंडीशंस हैं जिसके ट्रीटमेंट के लिए इस दवाई का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि ब्लड से रिलेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, लंग का है, बोन से रिलेटेड है, पोस्ट सर्जिकल जो वुंड्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में किया जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। साथ ही साथ प्रेशर सोर्स हैं, लेग अल्सर है, स्टमक अल्सर है, इसके इलाज के लिए भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। एमीबियासिस है, जेनिटल इन्फेक्शंस होते हैं। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं इसमें हम इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम बात करें कि किस डोज में इस दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, तो जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने इस दवाई को लेने के लिए कहा है, जितने ड्यूरेशन में और जितने डोज में, उसी तरह से हमको इसे लेना चाहिए। अपने हिसाब से इसमें चेंजेस नहीं करने चाहिए क्योंकि जो आपके डॉक्टर हैं आपकी कंडीशन के हिसाब से ही इस दवाई को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। कितने लंबे समय के लिए इस दवाई को हमें लेना है या फिर कितने दिन में कितनी बार लेना है, ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर आपको हमेशा सही तरीके से एडवाइस करते हैं। तो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस को अच्छे से फॉलो करें, उसके अपने हिसाब से उसमें चेंजेस ना करें। साथ ही साथ इस दवाई को हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लें। कई बार हम क्या करते हैं कि कोई हमें इन्फेक्शन हुआ, बुखार हुआ, सर्दी हुई, पेट दर्द या फिर डायरिया जैसी कंडीशंस होती हैं, हम जाके केमिस्ट से कोई भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी दवाई का इस्तेमाल हमें कहाँ पे करना है, हम ले लेते हैं और खा लेते हैं और जिसकी वजह से जो हमारी कंडीशन होती है उसमें और प्रॉब्लम आने लगती है, उसकी और वर्सनिंग होती है। तो किसी भी एंटीबायोटिक है या एंटी पैरासिटिक है या फिर एंटीवायरल ड्रग्स जो ऐसे दवाइयाँ होती हैं, थोड़ी बड़े लेवल की दवाइयाँ होती हैं, ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉज कर सकती है। तो हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही एज़ पर डॉक्टर्स एडवाइस में इन दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इस तरीके से इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं, इसका हम कोई अब्यूज़ नहीं करते हैं, तो एज सच बहुत सारे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम एक बार ज़रूर बात कर लेते हैं। तो इस दवाई के साथ जो जुड़े कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इस दवाई को लेने के बाद हमें हमारे टेस्ट में थोड़ा सा ऑल्टरेशन फील कर सकते हैं। मेटालिक टेस्ट आना एक बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इसके साथ ही साथ नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। उसके अलावा ड्राई माउथ की भी कंप्लेंट कई पेशेंट्स में देखा गया। ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप जब दवाई लेते हैं उसके कुछ टाइम बाद अपने आप ही सबसाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये परसिस्ट कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर संपर्क करें। अब अगर हम बात करें कि इस दवाई को लेते समय हमें किन सावधानियों को बरतना चाहिए, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले ये जो दवाई है ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी के दौरान हम इसको यूजली लेना अवॉइड करते हैं। यूजली जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं। और अगर इस दवाई की ज़रूरत होती है, अगर इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपके डॉक्टर उसी हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। सेल्फ मेडिकेशंस प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बिल्कुल से अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये दवाई दी जा रही है तो कोशिश करें इस दवाई को लेने के 12 से 24 घंटे के बाद ही ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करें। उसके अलावा इस दवाई के साथ अल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये और ज़्यादा अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स कॉज कर सकता है। तो इस दवाई को लेने के साथ में तो अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दवाई को लेने के करीब 48 घंटे बाद तक हमें अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन
नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ये जो दवाई है थोड़ा सा डिजीनेस और ड्राउजीनेस कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से हमें कोशिश करना चाहिए कि ड्राइविंग ना करें, किसी मशीनरी को ऑपरेट ना करें। उसके अलावा अगर आपको पहले से और कोई प्रॉब्लम है, कोई और मेडिकल कंडीशन है जिसके बारे में आपको पता है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, जैसे कि किडनी या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बोन मैरो सप्रेशन है, लो ब्लड काउंट है, एपिलेप्सी की कंडीशन है, न्यूरोपैथीज है, ऐसी कोई भी कंडीशन अगर आपको पहले से नोन है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि इन कंडीशंस में हम जो ये मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट हैं इसको इधर अवॉइड किया जा सकता है या फिर डोज़ को हम उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन बीमारियों के साथ इस दवाई को लेने पे कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पहले से कोई और दवाइयाँ भी ले रहे हैं तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि इस दवाई का दूसरे किसी और दवाई के साथ अगर इंटरेक्शन होता है तो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि कुछ एक HIV की दवाइयाँ हैं, जैसे कि एम्प्रेनाविर है, वॉरफेरिन जैसे एंटीकोएगुलेंट्स ड्रग्स हैं, BCG या फिर कॉलेरा लाइव वैक्सीन है, ब्यूसल्फन जो कि एक एंटी कैंसरस ड्रग है, और जो भी दवाएं जिसमें इथेनॉल कंटेन करते हैं, ऐसे सारी दवाइयों को हमें मेट्रोनिडाज़ोल जब हम लेते हैं तो अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे दवाइयाँ अगर हम पहले से ले रहे हैं तो आपके जो डॉक्टर है मेट्रोनिडाज़ोल की जगह कोई और टैबलेट दे सकते हैं या फिर अकॉर्डिंगली उसमें कुछ चेंजेस या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी दवाई का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी ओवर द काउंटर ड्रग का इस्तेमाल करें, किसी हर्बल प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करें, तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। साथ ही साथ अगर बच्चों में ये दवाई प्रिस्क्राइब की गई है किसी पर्टिकुलर डोज में तब तो आप दें, बच्चों में इस दवाई को खुद से देना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अब अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 10 टैबलेट का एक पत्ता जो आता है वो 15 रुपये का, यानी कि 15 रुपीज़ का आता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉमन सब्स्टिट्यूट्स की, मतलब कि जो मेट्रोनिडाज़ोल 400 टैबलेट है इसके अगर इसके जगह पे दूसरे ब्रांड्स के द्वारा सेम दवाई दूसरे नाम से भी आती है। तो कुछ एक कॉमन अगर सब्स्टिट्यूट्स की हम इसकी बात करें तो फ्लैजिल है, मेट्रोजेल है, मेट्रोजा है, ज़ायोमेट है, ये सारे जो ब्रांड्स हैं ये सेम मेट्रोनिडाज़ोल 400 का ही कॉम्पोजिशन है, बस इसके नाम में चेंज है। तो इस वीडियो में हमने आपसे बात किया मेट्रोनिडाज़ोल 400 टैबलेट के बारे में, इससे जुड़ी जो बेसिक जानकारी है वो मैंने आपके साथ शेयर की। इससे जुड़े और भी कुछ आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके अलावा वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं।